रात का समय था और गांव के चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर जंगल फैला हुआ था और बीच में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसका नाम था शांति नगर। इस गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं हो रही थीं। गांव में हर किसी को डराने वाली घटनाओं का सिलसिला उस दिन से शुरू हुआ जब पास के जंगल से जानवरों की अजीब और खौफनाक आवाजें आने लगी। धीरे धीरे गांव वालों को एहसास हुआ कि यह सिर्फ जानवर नहीं बल्कि कुछ और ही था। एक रात जब गांव का युवा लड़का रवि अपने खेतों में काम कर रहा था, उसे जंगल से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो उसे एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। डरते हुए वह अपनी टॉर्च लेकर आवाज की दिशा में बढ़ा। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसकी टॉर्च की रोशनी में एक भयानक दृश्य सामने आया। एक जंगली जानवर की तरह दिखने वाला प्राणी जो इंसानी शरीर के हिस्से खा रहा था, रवि को देख घुरघुरा उठा। रवि ने डर से चीख मार दी और गांव की तरफ भागा। उसने गांव वालों को सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सभी ने इसे उसकी कल्पना का हिस्सा मान लिया। अगले दिन गांव के मुखिया रमेश ने इस घटना की सच्चाई जानने का निर्णय लिया। वह कुछ लोगों के साथ उस जगह पर गया जहां रवि ने उस भयानक प्राणी को देखा था। वहां पहुंचकर उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। थोड़ी ही देर में उन सभी ने देखा कि एक बड़ा और खतरनाक दरिंदा उनकी तरफ बढ़ रहा था। मुखिया ने तुरंत सभी को वहां से भागने का आदेश दिया। सभी लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन मुखिया को उस दरिंदे ने पकड़ लिया और उसे जंगल में खींच ले गया। गांव वालों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी हिम्मत जवाब दे गई। मुखिया की मौत के बाद पूरे गांव में डर और अफरा तफरी का माहौल हो गया। सभी लोग अपने घरों में बंद हो गए और रात होते ही गांव वीरान हो जाता। किसी को भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं होती। इस बीच गांव के एक बुजुर्ग ने एक पुरानी किताब निकाली जिसमें लिखा था कि इस जंगल में एक पुराना शाप है। उस शाप के कारण यह दरिंदा यहाँ जन्म लेता है और गांव वालों को नुकसान पहुंचाता है। गांव के कुछ युवा और साहसी लोग, जिनमें रवि भी शामिल था, इस शाप को समाप्त करने की ठान ली। उन्होंने उस बुजुर्ग से और जानकारी प्राप्त की और जंगल में जाने की योजना बनाई। एक रात वे सभी अपने हथियारों और टॉर्च के साथ जंगल की ओर बढ़े। उन्होंने जंगल में गहराई से खोज की और आखिरकार एक पुरानी गुफा को ढूंढ निकाला। उस गुफा में उन्होंने देखा कि दरिंदा वहां बैठा हुआ था, अपने अगले शिकार की तलाश में। रवि और उसके दोस्तों ने हिम्मत दिखाते हुए दरिंदे पर हमला कर दिया। एक भीषण लड़ाई हुई जिसमें दरिंदे ने भी भरपूर ताकत दिखाई, लेकिन रवि और उसके दोस्तों ने हार नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने उस दरिंदे को मार गिराया। दरिंदे की मौत के बाद गांव के बुजुर्ग ने कहा कि शाप अब समाप्त हो गया है। गांव वालों ने राहत की सांस ली और धीरे धीरे उनका जीवन सामान्य होने लगा। रवि और उसके दोस्तों की बहादुरी के किस्से पूरे गांव में फैले और उन्हें गांव का हीरो माना जाने लगा। गांव के लोग अब पहले की तरह सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने लगे। दरिंदे की कहानी एक डरावनी याद बनकर रह गई, लेकिन यह कहानी बताती है कि जब लोग एकजुट होते हैं तो वे किसी भी भयावह स्थिति का सामना कर सकते हैं।